जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, दांत तो एक है लेकिन समस्याएं अनेक हैं, लापरवाहियां अनेक हैं। छोटी छोटी लापरवाहियां बड़ी लापरवाहियों और बड़ी बीमारियों को जन्म देता है। 90% से ज़्यादा ऊपर के लोग हैं जिनको ब्रश करना नहीं आता, जिनकी वजह से बीमारियों को देते हैं दावत। तो इन तमाम मुद्दों पर आइए जानते हैं जाने माने दिल्ली एनसीआर के डेंटिस्ट डॉक्टर सुशांत कपूर क्या कहते हैं। जी, मैं सुहास शर्मा बोल रहा हूँ। रामेश्वर नगर शनि मंदिर में झाड़ू पोछे का काम है, पंडित हूँ मैं। लेकिन ये डॉक्टर साहब इतने महान व्यक्ति हैं कि मैं ऐसे मेरे उसमें कोई शब्द नहीं है जो मैं इनके लिए ऐसा बोल सकूं। इतने महान व्यक्ति मैंने दिल्ली में, पूरी दिल्ली की बात बता रहा हूँ, आज मेरी 58 साल की उम्र हो गई है कि ऐसे डॉक्टर मैंने कभी नहीं अपनी उम्र में देखे। क्यों मेरे 3-4 बार दांत इन्होंने फ्री कॉस्ट बनाए और मेरे घर जा जाकर मंदिर में बोले, पंडित जी आप क्यों चिंता करते हैं, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, जो मुझसे आपकी वो होगी मैं करूँगा। 1-2 बार ऐसा हुआ मेरे दांत निकल के गिर गए, तो भी बेचारों के पास में बड़ी शर्म करता हुआ आया, तो हंस पड़े, कहने लगे क्या बात है पंडित जी क्यों चिंता करते हो। फिर मेरे को इन्होंने दांत बनाए और मैं आज तक ऐसा कोई भी डॉक्टर डेंटल का मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। जी, मैं श्रेया कपूर हूँ जी, मैं मिसेस सुशांत कपूर हूँ जी। एंड बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगी कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमारी बेसिकली बस यही कोशिश रहती है कि वो यहाँ बार बार आए, वो अपना ट्रीटमेंट हमेशा, चाहे कोई भी दर्द भरा हो या कोई भी क्लीनिंग हो या कोई भी रूट कैनाल हो, इम्प्लांट हो, वो यहीं से कराएं जी। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम अपने पेशेंट्स को एकदम 100% सेटिस्फाई करके भेजें। एंड डॉक्टर सुशांत कपूर जो मेरे हस्बैंड हैं, वो बेसिकली वही यही कोशिश करते हैं कि सारे ट्रीटमेंट्स बिल्कुल सक्सेसफुल हों, पेनलेस हो और पेशेंट्स का फीडबैक बहुत अच्छी तरह है। थैंक यू। जहाँ गली की बात हो या कॉलोनी की बात हो, इलाके की बात हो, जगह जगह डेंटल क्लिनिक है, लेकिन डॉक्टर सुशांत कपूर डेंटल केयर की बात ही अलग है। तो क्या खास है, क्या अंदाज है, क्या बिहेव है जिसकी वजह से लोगों के बीच में, पेशेंट के बीच में एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बने हैं डॉक्टर सुशांत कपूर जी। जो कपूर डेंटल केयर है, जो डॉक्टर सुशांत कपूर जी हैंडल करते हैं, उनकी एक ही खासियत है कि वो पेशेंट्स को बिल्कुल अपने फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हैं। बेसिकली फ्रेंडशिप इन द सेंस कि अगर जैसे मुझे पेन हो रहा है तो मैं शायद वो किसी XYZ को ना बताऊं, बट डॉक्टर सुशांत कपूर को मैं ज़रूर बताऊंगी। क्यों? क्योंकि वो वैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि पेशेंट उनसे बिल्कुल एकदम खुल के बात करता है एंड उनका फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ऐसा है जो पेशेंट को बहुत आराम से उनका ट्रीटमेंट करने में मदद करता है जी। तो ये डॉक्टर बनने की चाहत पापा मम्मी को कब बताएं, पापा मुझे इस लाइन में जाना है? हमने इनसे पूछा था जी, जब ये स्कूल में है तब हमने इनसे पूछा था, तब उन्होंने बताया कि इस फील्ड के अंदर मैं जाना चाहता हूँ जी। तो फिर हमने इनको उस फील्ड के हिसाब से इनको। तो मम्मी पापा को कैसे महसूस हो गया बाकी जो चूज किया है या जो चाह रहा है बाकी उसमें दम है जी? अब इस लाइन के अंदर तो काफ़ी दम है जी जी। इसलिए हमने कहा ठीक है, अगर आपकी इच्छा यही है तो फिर हम इसी के ऊपर ही आगे काम करेंगे, इसी के हिसाब से आपको अगर डेवलप करेंगे कुछ करेंगे। तो आपको लगता है कि उन्होंने बहुत वर्षों पहले जो करियर का जो लाइन चुना वो बिल्कुल सही था? बिल्कुल सही था जी। अब भगवान सुशांत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। अगर दांतों से जुड़े मुद्दों की बात करें तो बीमारियों को हम खुद बुलाते हैं, अगर खान पान की अगर बात करें तो जी। मैं डॉक्टर सुशांत कपूर हूँ। मेरा क्लिनिक जो है वो मॉडल टाउन में है, कपूर डेंटल केयर के नाम से, और सेकंड क्लिनिक मेरा आदर्श नगर में, आदर्श मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में सर। बताइए सर। जी, अगर दांतों से जुड़े मुद्दों की अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो केयरलेस की वजह से हम आप बैल मुझे मार की जैसी स्थिति हो जाती है? जी देखिए, दांतों में जो बीमारियां जो होती हैं वो इसीलिए होती हैं, हम किन दांतों की सुरक्षा खुद नहीं करते हैं। जैसे कि खाना खाने के बाद हम लोग कुल्ला नहीं करते हैं, या मुंह में गंदगी जो जमा हो जाती है हम कुल्ला नहीं करते हैं,
तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी दांतों की सफाई खुद ही रखनी चाहिए। जितना अगर दांत हमारे मजबूत रहेंगे वो उतनी ही हमारी उम्र आगे बढ़ेगी। जी, अगर ब्रशिंग की बात करें तो ब्रशिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कौन सा ब्रश और कौन सा पेस्ट? देखिए, जो ब्रश है, जो हमारे मार्केट में जो टूथपेस्ट आते हैं, तो पेस्ट इज़ वेस्ट जस्ट फॉर टेस्ट। पेस्ट जो है वो खाली टेस्ट के लिए, एक ब्रशिंग टेक्निक होती है। उस ब्रशिंग टेक्निक से अगर आप ब्रश करेंगे तो आपके दांतों में कीड़े लगने की संभावना कम हो जाती है। जी, तो कीड़े लग गए और हमें पता भी नहीं चला, और पता तब चला जब दर्द होना शुरू हो गया। तो हुजूर आते आते बहुत देर हो गई। जी, देखिए, सभी 90% पेशेंटों के साथ यही होता है कि जब पेशेंट को दर्द होता है तब वो डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं। हम डेंटिस्ट का ये कहना है कि आपको एवरी 6 मंथ में विजिट करना चाहिए, अपने दांतों की सारी चेकअप कराना चाहिए हर 6 महीने में। जब भी दांतों में आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब दांतों में प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो ये बढ़े ना प्रॉब्लम, इसके लिए आपको हर 6 महीने में डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। जी, दांतों का दर्द और मसूड़ों का दर्द, क्या दोनों में फ़र्क है या दोनों एक ही बात है? दांतों का दर्द और मसूड़ों का दर्द दोनों अलग अलग हैं। दांतों में दर्द जो है वो पायरिया की वजह से भी हो सकता है, और मसूड़ों में दर्द जो है वो छालों की वजह से भी हो सकता है। तो दोनों के दर्द अलग अलग हैं। तो ओवरऑल वही है कि 6 महीने में जो आप चेकअप की बात, 6 महीने में हमेशा आपको डेंटिस्ट के यहाँ विजिट करनी चाहिए, अगर आपको अपनी दांतों की लाइफ आगे बढ़ानी है तो, और अब आपको अपनी उम्र बढ़ानी है तो। जी, डॉक्टर साहब, ब्रशिंग के टाइम को लेकर कई बार जो है किंवदंतियाँ हैं कि इतने मिनट करना चाहिए, इतने सेकंड तक करना चाहिए, इतनी देर तक करना चाहिए। तो ओवरऑल बेस्ट आपके हिसाब से क्या है? ब्रशिंग का जो टाइमिंग होता है वो 2 से 3 मिनट का ही होता है, लेकिन ब्रशिंग जो टेक्निक होती है, किस तरीके से ब्रश करा जाता है, वो आना चाहिए। डॉक्टर साहब, डेंटिस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से अच्छे डेंटिस्ट, अनुभवी डेंटिस्ट और चीफ एंड बेस्ट डेंटिस्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। हाँ, देखिए, आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारे डेंटिस्ट जो हैं वो मार्केट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को समझने में या लोगों को समझाने में पेशेंट को बहुत ज़्यादा कि कौन सा डेंटिस्ट अच्छा है और कौन सा डेंटिस्ट जो है वो काम सही नहीं कर रहा। देखिए, सभी डॉक्टर अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं, पर जो तजुर्बा होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इस फील्ड में। जी, अगर आपसे अगर सेवाएं लेना चाहें तो क्या आपका नंबर है, क्या आपका एड्रेस है, कैसे सुशांत कपूर जी से मिला जा सकता है और दांत के दर्दों से मिल सकती है आज़ादी? मेरा जो डेंटल क्लिनिक है वो कपूर डेंटल केयर के नाम से है, मॉडल टाउन 3rd में, C18 मॉडल टाउन 3rd नियर डी पार्क। मेरा पर्सनल नंबर है 9711039577। आपको दांतों की कोई सी भी सुविधाएं चाहिए हो, दांत निकलवाना हो, इम्प्लांट लगवाना हो, जबड़ा लगवाना हो, दांत टेढ़े मेढ़े सीधे करवाने हो, आपको किसी भी चीज़ की सुविधाएं चाहिए हो तो वो आप मेरे पास आ सकते हैं कपूर डेंटल केयर पे। और डॉक्टर साहब, आपके यहाँ जो सुविधाएं हैं और जिस तरह से दांतों से जुड़े मुद्दों के लिए आप डिजिटल एक्सरे भी लेते हैं और पता लगाते हैं, क्या स्थिति है? जी, हमारे डिजिटली एक्सरे होता है जी, RBG हमारे डिजिटली एक्सरे हमारे यहाँ होता है। इस एक्सरे के द्वारा हम बारीक से बारीक चीज़ भी हम अपनी हमारी हड्डी में और हमारे दांत में क्या समस्या है, क्या बीमारी है, हम इससे पता लगा सकते हैं। हमारे क्लिनिक पर डेंटल एक्सरे की मशीन है ये वाली, और RCT हमारी जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो RCT मशीन है वो हमारे पास उपलब्ध है। एक हमारी ज़िंदगी में इम्प्लांट एक नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है। इम्प्लांट में हम लोग क्या करते हैं कि सपोज हमारे कोई जैसे दांत हमारे मिसिंग है, वो दांत अगर हमारे मिसिंग है तो उसमें एक ब्रिज भी लग सकता है और इम्प्लांट भी लग सकता है। लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, क्या फ़ायदा हमारा होता है, आइए हम आपको बताते हैं। सपोज करिए ये दांत हमारा यहाँ पे मिसिंग है। पहले क्या होता था कि आजू बाजू वाले दांत को हम लोग छोटा कर देते थे और हम लोग ब्रिज लगा देते थे, जिसके कारण क्या होता था कि जो अपने हेल्दी जो दांत होते थे वो खराब हो जाते थे। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये जगह जो खाली है इस जगह पे हम लोग इम्प्लांट लगा देते हैं और इसी के ऊपर हम लोग दांत लगा देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमारी हड्डी भी मजबूत रहती है और हमें आसपास वाले दांतों को भी घिसना नहीं पड़ता है।